आज का पर्व उत्तम त्याग, जहाँ दान भी जो है इसके अर्थ को लोग समझते हैं। त्याग जो होता है पूर्ण का भी हो सकता है। दान जहाँ किया जाता है कुछ बचा करके दान किया जाता है। जहाँ श्रावक मुख्यता से दान करता है, इसलिए दान के क्षेत्र में ही उत्तम त्याग धर्म को जो है मुख्यता से समझा जाता है। अजमेर नगर में जहाँ जो सोनी जी की नसिया है, वो उनके दान की जो है एक गौरव गाथा जो है सब लोगों के सामने प्रस्तुत करती है कि जिन्होंने एक पंच कल्याणक को देख करके, जहाँ पहले के समय में 50 वर्षों में एकाध कोई पंच कल्याणक होता था, उस पंच कल्याणक को देख करके जिसमें पूर्वजों में जहाँ पर एक मूलचंद जी सोनी जी का नाम है, उन्होंने सोने की अयोध्या नगरी बनाने का मन में भाव किया। जहाँ पहले उन्होंने भगवान का समोषण बनवाया और बाद में फिर पूरी अयोध्या नगरी में 5 कल्याणक का प्रतीक बनवाया। और ऐसी चीज़ ऐसी जो है बना करके गए जिसमें कि उनका भाव था कि व्यक्ति पंच कल्याणक तो कभी कभी होते हैं, उनको देख पाता है, लेकिन इसके दृश्य करके वो भगवान के 5 कल्याणकों के दर्शन यहाँ पर प्रतिदिन भी कर सकता है। और उसमें उनके किस प्रकार की जो है आगे दान की भावना की, जिसमें जब आगे चल करके उनकी ही पीढ़ी में जो भागचंद जी सोनी हुए, जिनकी ससुराल इंदौर में हुकुमचंद सेठ के यहाँ थी, और उन्होंने उनके शीश महल आदि ऐसे जो रहने के स्थान देखे जहाँ पर कांच का भी बहुत अच्छा काम हुआ था, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि अपन लोग भी यहाँ पर कांच का काम करवाते हैं। और उनका भाव था कि अपने घर में वो काम हो, लेकिन उनके पिताजी ने मंदिर में कांच का काम प्रारंभ कर दिया। जब उन्होंने कहा कि मैंने तो घर में रहने के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा कि अपन लोग जो भी धन का जो है प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, मुख्यतः से मंदिर की सजावट में, मंदिर की सुंदरता में ही करते हैं। अपन लोग तो जैसे रहते हैं वैसे रह लेंगे, लेकिन भगवान के रहने का जो स्थान है वो सबसे अच्छा संसार में होना चाहिए। ऐसी जो है दान की भावना करने वाले बिरले ही होते हैं। जहाँ दान और त्याग में अपने को अंतर समझना है। एक बार बर्नी जी जब स्यादवाद विद्यालय में पढ़ते थे, और उस स्यादवाद विद्यालय को भी उनने स्वयं खुलवाया था। जब वो अध्ययन के लिए बनारस गए और वहाँ पर उन्होंने किसी वैदिक ब्राह्मण से कुछ पढ़ने के लिए जब निवेदन किया, तो उसने कहा कि ठीक है प्रारंभ करेंगे। और बाद में जब उनको पता पड़ा कि ये तो जैन हैं, तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुम नास्तिक को मैं नहीं पढ़ाता। और उन्होंने जो उनके लिए पैसे दिए थे, उन्होंने पैसे भी फेंक दिए। बर्नी जी को बड़ी पीड़ा हुई। जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ है, और वहाँ उस स्थान पर जैन लोगों के पढ़ने के लिए कोई पाठशाला आदि नहीं है, तो उन्होंने एक सेठ ने उनके लिए 1 रुपये का सिक्का दिया था। उन्होंने 64 पोस्ट कार्ड खरीद करके और 64 सेठों को भेजे कि भाई यहाँ पर एक विद्यालय की स्थापना होना चाहिए। और उनके पुरुषार्थ से वो स्यादवाद विद्यालय की स्थापना हुई। उसमें स्वयं प्रथम छात्र के रूप में उन्होंने स्वयं उसमें पढ़ा। तो जब वो पढ़ते थे तो एक बार सारनाथ, जो कि सिंहपुरी है, जहाँ पर श्रेयांसनाथ भगवान का 3 कल्याणक का स्थान है, वहाँ पर गए। एक छुल्लक जी वहाँ पर थे। उन छुल्लक जी की आदत थी कि वो कोई ना कोई को कुछ ना कुछ त्याग अवश्य कराते थे। तो उन्होंने बर्नी जी से, जहाँ स्टूडेंट के रूप में है, वो उनसे पूछा कुछ त्याग कर सकते हो? तो उनकी जो है त्याग के बारे में ऐसी भावना थी कि कुछ दान करना ही त्याग होता है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हें प्रिय चीज़ कौन सी है खाने में? तो बर्नी जी सोचे कि अरे ये तो जो है पैसे की नहीं, कुछ जो चीज़ अपन
भोजन आदि करते हैं उसमें से कुछ त्याग के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने बताया जो उनको प्रिय था, तो उन्होंने कहा कि इसका त्याग करो। तो बरनी जी ने कहा कि जब तक हम भोजनशाला में प्रवेश नहीं करें तब तक हमारा इसका त्याग। तो जब भोजनशाला में ही भोजन करते हैं, भोजनशाला के बाहर तो भोजन कोई करते नहीं है, तो फिर उसमें जो है त्याग कहाँ रहा। तो बाद में उनसे कहा कि छल नहीं करो, तुमने बोला था। तो बरनी जी ने बाद में त्याग किया, लेकिन उसमें समय उनको समझ में आया कि अपन किसी चीज़ का त्याग करते हैं, यानी जो चीज़ का अपन उपभोग करते हैं उसका त्याग किया जाता है। और जहाँ दान होता है, जहाँ पर किसी के लिए अपन कुछ देते हैं, वो दान के क्षेत्र में आता है। तो दान में जो है कोई लेने वाला भी हो, और त्याग में किसी के परपक्ष की आवश्यकता नहीं होती। तो जहाँ पर पूजा में जो पंक्तियाँ आती हैं कि उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, नीचे राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। तो इसमें जहाँ पर 4 प्रकार के दान होते हैं, और साथ साथ में मुख्यता से तो राग द्वेष का त्याग, क्योंकि राग द्वेष का जो पर पदार्थों के प्रति अपनी आसक्ति का भाव होता है, उनका त्याग करना ही मुख्यता से त्याग है। तो जहाँ श्रावक पूर्णतः त्याग नहीं कर पाता, तो अपने धन संपत्ति का आंशिक त्याग करके, आंशिक दान करके वो त्याग धर्म को अपनाने की कोशिश करता है। तो जब दान की बात आती है तो दान के 4 प्रकार होते हैं, और 4 प्रकार में जहाँ व्यक्ति अपने जो अर्जन करता है उसका कुछ अंश दान करता है। तो उसमें एक व्यक्ति ने, जब उसकी सर्विस लगी तो पहली तनख्वाह उसको 1200 रुपये मिली। उसने 100 रुपये मंदिर में डाल दिए। अगले साल उसकी तनख्वाह 2000 हो गई। उसने फिर जो है 100 रुपये दान कर दिए। तो वो सोचने लगा कि यहाँ मेरी तनख्वाह तो बढ़ रही है, लेकिन मेरी दान करने की क्षमता घट रही है। कम से कम 10% तो मुझे दान करना चाहिए। तो वो मन में ऐसा सोच करके कि जब मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए हो जाएगी महीने की, तो क्या मैं उस समय में 10,000 रुपये निकाल पाऊंगा। तो उसने सोचा कि नहीं, इतनी बड़ी जो है रकम में एक दान करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। लेकिन अपने लिए जहाँ अपनी आय बढ़ रही है, तो दान की सामर्थ्य भी कम से कम बढ़े, नहीं तो कम तो ना हो। तो उसने एक फाउंडेशन बनाया कि जितनी भी मेरी आय है उसका 10% निकाल करके मैं इसमें एकत्रित करूँगा। और उसने जैसा सोचा था कि कभी 1 लाख भी जो है हमारी तनख्वाह हो सकती है, उसने व्यक्ति ने इतना जो है तरक्की की कि जहाँ 1 लाख रुपए महीने की नहीं, 1 लाख रुपए पर डे की भी जो है उसकी तनख्वाह हो गई। और उसके माध्यम से जो उसने फाउंडेशन बनाया था, उसमें सारा दान के लिए 10% निकाल करके इतना अर्जन कर लिया, और उसको दान में सब क्षेत्रों में जहाँ पर वो चाहता उसके लिए कभी भी विचार नहीं करना पड़ता। और साथ ही साथ में उसने जिस विद्यालय में अध्ययन किया, उस विद्यालय के लिए भी उसने जो है वहाँ पर उसकी जितनी भी जो परेशानियाँ थीं सबको दूर कर दिया। तो ऐसा यदि व्यक्ति विचार करे तो 10% यदि अपना निकाले, तो उसके माध्यम से वो दान के क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रह सकता। लेकिन दान के लिए कहा जाता है कि मन में जो है विचारों का परिवर्तन इतना शीघ्रता से होता है कि व्यक्ति उस समय में पहले कुछ सोचता है, बाद में जो है भावों में उसकी जो है गिरावट होती जाती है। एक मार्क ट्वेन नाम के इंग्लिश राइटर हुए हैं, उन्होंने बतलाया कि एक बार ऐसा हुआ, उपदेश सुनकर के हमारे दान के भाव हुए, और हमने सोचा कि जितना हमारी जेब में है सब दान कर देते हैं। थोड़ी देर ठहरना हुआ कि फिर बाद में लगा कि नहीं भैया अभी किराया देना है, तो चलो $100 दान कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो है मन में आया कि नहीं $10 ही पर्याप्त रहेंगे, और उसके बाद में $1 पर आ गए। और जहाँ जो दान लेने वाला है वो जब सामने आता है तो बिना दान किए हुए वो वहाँ से भाग गए।
तो उनके मित्र ने पूछा कि जब आपको दान नहीं करना था तो आप ठहरे क्यों थे? वहाँ तो पहले ही बोल दिया था कि जिनको दान करना है वो यहाँ पर ठहरे। तो उन्होंने कहा कि मन की फितरत ऐसी होती है कि जहाँ पर हम दान करने का सोच रहे थे वहाँ उस बास्केट में पैसा देख करके उसको लेने के भाव हो गए। तो हमने सोचा भैया कम से कम पुण्य नहीं कर सकते तो पाप से तो बचें, इसलिए हम वहाँ से भाग गए। तो ऐसी जो है मन की फितरत होती है। व्यक्ति कहते हैं कि यदि सीधे हाथ में यदि पैसा है तो यदि उसको सीधे हाथ से ही दे दो, नहीं तो बाएं हाथ में पहुँचते पहुँचते भावों में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसी मन की फितरत होती है। एक व्यक्ति ने जिसने कि कपड़ों का व्यापार था और जहाँ एक बाढ़ में बहुत सारे लोग जो परेशान थे उनको सोचा उसने कि सारे जो अपने गोडाउन में कपड़े हैं सब वो जो है वहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को भेज देते हैं। तो उसने फ़ोन कर दिया कि भाई कल सुबह जो है आप हमारे यहाँ से गोडाउन से सारे कपड़े उठा ले जाना। तो उसके घर आकर के उसने अपने पुत्र से कहा कि कल सुबह जो है मैंने उनसे बोल दिया है कि चाबी ले जाना और ये सारे कपड़े यहाँ से गरीबों में बांट देना। तो पुत्र कहता है कि पिताजी कल सुबह तक का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? अभी शाम का समय है, अभी चल करके अपन उनसे कह देते हैं कि भाई ये चाबी लो और आपको जब ले जाना हो ले जाओ, और आपका उस पर आधिपत्य है, हमारा उस पर स्वामित्व नहीं। तो उसने वहाँ पर पुत्र ने कहा कि रात भर में क्या भावों में परिवर्तन आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं, और साथ ही साथ में अपन सुबह तक जीवित रहेंगे इसका भी कोई क्या भरोसा, कब क्या कुछ दुर्घटना घट जाए कोई भरोसा नहीं। जब युधिष्ठिर ने किसी भिक्षुक से कहा कि कल आकर के जो है हमारे यहाँ से तुम भिक्षा ले जाना, तो उस समय में अर्जुन जो है नगाड़ा बजाने लगे कि भैया ने काल को जो है जीत लिया है। जब उन्होंने पूछा क्यों नगाड़ा बजा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है इसलिए मैं नगाड़ा बजा रहा हूँ। तब उनको जो है एहसास हुआ कि मैंने कल तक के लिए बोल तो दिया लेकिन कल तक जीवित रहूँगा ऐसा किसी को भी जो है विश्वास नहीं हो सकता। भले ही अपन सोचते हैं लेकिन जहाँ देखते हैं कभी कभी कि आँख बंद होते ही कई बार जो है प्राण छूट जाते हैं, श्वास अंदर जाती है बाहर नहीं निकल पाती और प्राण छूट जाते हैं। तो इसलिए भविष्य के ऊपर जो है विश्वास ना करके, जहाँ पर कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण, जब भाव हो उस समय में ही कर देना श्रेयस्कर है। नहीं तो जहाँ भावों में परिवर्तन हुआ उसके माध्यम से वहाँ पर फिर अपन जो है लाभ नहीं उठा पाते। 3 प्रकार के दान भी होते हैं, जैसे 3 प्रकार के तप होते हैं, उसमें एक होता है सात्विक। सात्विक दान जो होता है आकांक्षा के बिना किया जाता है। जहाँ दान कर रहे हैं उसमें हमारी कोई नाम हो ऐसी आकांक्षा नहीं होती, वो सात्विक दान कहलाता है। और जहाँ राजसिक दान में यश के लिए हमारा नाम हो उसके लिए दान दिया जाता है, वो राजसिक दान कहलाता है। जहाँ उदाहरण के रूप में कि लोग कर्ण को दानी मानते हैं, तो वो जहाँ दान करने में कि हमारा नाम हो ऐसी उनकी आकांक्षा ना होने के कारण ऐसा उनका नाम था। तो अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि भाई उनका नाम क्यों आता है दान में सर्वश्रेष्ठ? तो उन्होंने कहा कि देखो हम उदाहरण से तुमको समझाते हैं। उन्होंने दोनों के लिए कि ये जो है सोने की पहाड़ियाँ हैं इनको आपको दान करना है। तो जब श्री कृष्ण ने कर्ण को दिया तो कर्ण ने लोगों को बुला करके कहा कि ये जो है पहाड़ी है सोने की, इसको जिसको जितना चाहिए उतना लेकर के चला जाए, बस मेरा तो काम पूर्ण हो गया और मैं चला। जब अर्जुन के लिए दिया गया तो अर्जुन ने कहा बताओ कितना देना है, तो सबको दे रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं और किसी को कितना चाहिए, तो वहीं पर रुके हुए हैं और मन में ये जो है चाह है कि इनको हम जिनको दान दे रहे हैं वो हमारी प्रशंसा करें। तो उनको समझ में आ गया कि श्री जो कर्ण है वो उस दान करने के बाद में उसके प्रतिफल की इच्छा नहीं करते, और अपन यदि उसकी इच्छा करते हैं तो वो जो है वहाँ पर राजसिक दान है, सात्विक दान नहीं। लोग दान करते हैं, मंदिर में पंखा भी जिनका दान होता है उस पंखे की 3 पाखड़ियों पर पूरे कुटुंब का नाम लिखवाते हैं। तो ये जो सही दान नहीं है, जहाँ पर
दान में जो है नाम की इच्छा करना एक प्रकार से उसका प्रतिफल प्राप्त करना है, उसके माध्यम से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। जहाँ एक कहावत कहते हैं कि नाम बड़ाई कारणे जे धन खर्चे मूड़, मरकर हाथी होएंगे लांबी लटके सूंड। यानी नाम के लिए यदि दान किया जाता है तो उसके माध्यम से हाथी की पर्याय भी प्राप्त हो सकती है। जहाँ दो तीर्थंकर हैं अपने, जिनको हाथी के माध्यम से वैराग्य प्राप्त हुआ, उसमें पद्मप्र भगवान और मुनिसुब्रतनाथ भगवान को हाथी से वैराग्य हुआ। तो उसमें पद्मप्र भगवान के लिए जो वैराग्य का कारण कैसा बना कि एक हाथी ने भोजन छोड़ दिया था। तो उसने भोजन क्यों छोड़ा है, उन्होंने अपनी अवधि ज्ञान से प्रयोग लगाया तो पता पड़ा कि ये राजा था और नाम के लिए दान करता था, उसके कारण में ये मर करके हाथी हुआ है। तो उसके भावों का जहाँ चित्रण उन्होंने किया तो अपने भी भवों के बारे में उनका जो है दृष्टि गई और उसके कारण में जाते स्मरण के माध्यम से उनको वैराग्य हुआ। तो ऐसा जो है दान यदि नाम के लिए किया जाता है तो वो राजसिक दान कहलाता है। और तामसिक दान जो होता है, जहाँ पर दान में नाम भी चाहते हैं और साथ में कुछ देना भी नहीं चाहते, तो ऐसा जो दान होता है वो तामसिक दान कहलाता है। इसमें मुल्ला नसरुद्दीन का एक उदाहरण आता है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बार जहाज यात्रा कर रहे थे और बीच में तूफान आ गया, भयानक तूफान था। उनको लगा कि अब तो मृत्यु निश्चित है, तो उनने सोचा कि अब मृत्यु जब हो ही रही है तो इस समय में दान कर दिया जाए तो नाम भी मिल जाएगा, लोग कहेंगे कि भाई देखो इन्होंने दान कर दिया है। तो उन्होंने वहाँ पर कि जो मेरी हवेली है मैं उसका जो है दान करता हूँ, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दी। और घोषणा होने के थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि वो तूफान थम गया। अब थम गया तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो फंस गए अपन, हमने तो सोच रहे थे कि भाई ये बचेंगे नहीं तो ठीक है कम से कम दे करके चले जाओ, लेकिन अब तो बच गए हैं तो अब कैसे दान करें। तो उस समय में वो सोचते हैं कि तुम्हें भी तो जो है नाम लिखा करके दान करने की आदत है, अब भुगतो। नहीं, मन की जो है परिणति देखो उसमें उनकी कि अपन नाम के लिए दान कर रहे हैं इसलिए जो है ऐसी परिणति हुई है। यदि अपन बिना नाम के दान देते, यानी अपन बताते नहीं, किसी को मन में ही सोच लेते कि अपन को दान कर देना चाहिए तो अपन मुकर भी जाते, लेकिन अब सबको बोल दिया है तो मुकरें कैसे। तो उन्होंने जो है अब जहाँ दान करना नहीं है, नाम के लिए केवल दान करना था, तो उन्होंने जो है चाल चली कि उन्होंने कहा कि मैं ये हवेली को इसको नीलामी पर लगाऊंगा और उसमें नीलामी में जो पैसा आएगा वो जो है मैं दान करूंगा, क्योंकि मैंने हवेली का दान करने के लिए बोला है। और इसमें शर्त ये है कि इसके साथ में एक बिल्ली की भी जो है बोली लगेगी। तो जब उसकी बोली लगी और वो 9 लाख 1 रुपये में गई तो उन्होंने कहा 9 लाख की तो बिल्ली है और 1 रुपये की हवेली है, तो ये 1 रुपये मैंने दान किया। लग रहा है अपने को हंसी, लेकिन इस प्रकार से कई लोग होते हैं जो बोली तो बोल लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हम तो सोच रहे थे कि ये तो जो है, जैसे किसी ने जो है बोल दी 51, तो उसमें कह लगे वो 51,000 की बोली है, वो 51 लाख की बोली ले ली और बाद में कह रहे हैं हमने तो 51,000 समझा था। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार से नाम भी प्राप्त कर लेना है और साथ साथ में दान करने के लिए वहाँ पर पीछे से मुकर जाना है। तो ऐसी स्थितियाँ भी आजकल बहुत हो रही हैं, तो उसमें जो है वो तामसिक दान के अंतर्गत कहलाता है। जहाँ उत्कृष्ट ज्ञानी जो होता है वो जहाँ पर दान के क्षेत्र को जैसे ही सुनता है वो उसके लिए तत्पर हो जाता है। मध्यम दानी होता है वो जब लोगों को देखता है कि ये लोग भी दे रहे हैं तो हमको भी देना चाहिए, तो फिर वो देने के लिए तत्पर होता है। और जघन्य दानी वो होते हैं जो जिनसे जहाँ पर सुन कर के भी जो है जिनके भाव नहीं होते, वो जो है जघन्य दानी। वैसे उनको दानी क्या कहें, लेकिन फिर भी 3 प्रकार की कैटेगरी बनाते हैं, तो उसमें इस प्रकार से अपन उनको समझ सकते हैं। जहाँ दान में जो है कितने कितने बड़े बड़े लोगों ने दान किए हैं। जहाँ एक पाड़ा शाह का नाम आता है, उसने बहुत सारे शांतिनाथ भगवान के मंदिर बनवाए। एक जीवराज पापड़ीवाल भी हुए मुंडासा के, जिन्होंने ऐसा पंचकल्याणक करवाया
कि 1 लाख से ज़्यादा प्रतिमाओं की उन्होंने एक साथ में जो है स्थापना करवाई थी। और जहाँ पर जो लोग उस पंचकल्याणक को देखने के लिए आए थे उनको जो है वहाँ पर गिफ्ट में प्रतिमाएं दी गई थी कि आप अपने अपने मंदिरों में ले जा करके इनकी स्थापना करो, ऐसा उसने पंचकल्याणक। और उसके बाद में जब वो तीर्थ यात्रा पर निकले तो बहुत सारी प्रतिमाओं को साथ में लेकर के निकले। जिस नगर से, जिस गांव से, जिस तीर्थ से निकलते थे वहाँ सब जो है प्रतिमाओं की स्थापना करते हुए जाते थे। आज भी उनकी जो मुंडासा में उनका पंचकल्याणक हुआ था उसकी प्रतिमाएं आज भी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और जहाँ बिहार में और महाराष्ट्र में, राजस्थान से तो निकली थे तो राजस्थान में से सब क्षेत्रों में जो है उनकी प्रतिमाएं देखी जाती हैं। तो ऐसा उन्होंने जो है दान का कार्य किया। उससे उनके लिए जहाँ अभी तक जो है लोग याद करते हैं। आजकल भी जो है बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी जो है दान के क्षेत्र में बहुत आगे आ रहे हैं। उसमें वॉरेन बफेट, उन्होंने अपना 85% जो है अपनी संपत्ति का दान करने का जो है उन्होंने घोषणा की है। मार्क जकरबर्ग ने भी बहुत सारी जो है अपनी, बिल क्लिंटन ने भी अपनी बहुत सारी जो है प्रॉपर्टी का जहाँ अच्छे कार्यों के लिए दान, अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं उतना ही मिलेगा जितना कि जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि आप बड़े घर में पैदा हुए हो तो आपको जो है सारी संपत्ति का अधिकार मिल जाए। तो ऐसे भी जो हैं जहाँ दान के क्षेत्र में लोगों की दृष्टि होती है। जब अपन दान के बारे में विचार करते हैं, आज की पूजा में आप लोग पढ़ते हैं कि निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। जो अपन दान कर जाते हैं वास्तव में वो ही अपने साथ जा सकता है। बाकी को जो अपन भोग पर यदि प्रयोग कर लेते हैं तो वो जो है सारी संपत्ति जहाँ भोगते हैं तो उसके माध्यम से भी कर्म का बंधन होता है। और यदि भोगते भी नहीं है जो, तो वो सारी संपत्ति नाश को प्राप्त हो जाती है। यानी संपत्ति के केवल 3 ही हैं, दान, भोग और नाश। अपनी संपत्ति का भी भोग करने वाले जो होते हैं दुर्लभ होते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जहाँ कंजूस लोग होते हैं, अपनी संपत्ति का स्वयं भी भोग नहीं कर पाते। बर्नी जी के बारे में कि जिन्होंने एक बार चिरंजाबाई जो धर्म माता थी उनके लिए पत्र लिखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं भोजन में जिनमें कि पीतल के बर्तन में कड़वापन आ जाता है, नींबू आदि जो है पीतल के बर्तनों में कड़वा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि चांदी के बर्तनों में कड़वापन नहीं आता। तो चिरंजाबाई जो थी बहुत धनाढ़ महिला थी, उन्होंने उनको गोद लिया था, एक प्रकार से पालन करने का जो है संकल्प किया था। तो उन्होंने लिख दिया कि चांदी के बर्तन बनवा लो। बर्नी जी ने चांदी की थाली, लोटा, तवेली आदि बहुत सारी गिलास आदि सब चीज़ें बनवा ली, लेकिन वो प्रयोग नहीं करते थे। तो वो जब घर आए सागर में तो पेटी में पूरे के पूरे चांदी के बर्तन जब चिरंजाबाई ने देखे तो देखा कि सारे के सारे बिल्कुल नए रखे हुए हैं। तो उनने पूछा क्यों भैया, इनका प्रयोग नहीं किया गया? तो उन्होंने कहा कि प्रयोग करते तो गंदे हो जाते, काले पड़ जाते। तो कहले फिर बनवाए काहे को थे? और उन्होंने उसी समय में जो है तवेली उठा करके चूल्हे पर रख दी और बनाने लगी उसमें। तो ऐसा भी यानी जो संपत्ति है उसका जो है भोग भी नहीं करते और उसको जो है केवल आगे की पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से मुनीम जैसा काम होता है कि सारी संपत्ति को संभालते रहे और उसको बाद में किसी दूसरे को दे करके चले गए। अपने हाथ से यदि दान नहीं किया तो संपत्ति का जो है ऐसा ही हश्र होता है। एक बार सर सेठ हुकुमचंद जी से किसी ने पूछा कि आपकी संपत्ति कितनी है? तो उन्होंने कहा कि 27.5 लाख। जहाँ उनकी अरबों की जो है संपत्ति थी, लेकिन वहाँ 27.5 लाख बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो है हवेली अकेली ही जो है करोड़ों की है, आप जो है 27.5 लाख बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भैया हमने अभी तक अपने जीवन में 27.5 लाख रुपए का दान किया है, बस वही हमारी है। ये संपत्ति तो जहाँ आंखें बंद हुई और इसी के हिस्से बांटे के लिए परिवार के लोग कोर्ट में भी पहुँच सकते हैं। तो ये अपनी कहाँ है? ऐसी दृष्टि हो जहाँ पर अपन ने जो दान कर दिया वो ही अपने साथ जाने वाला है, बाकी तो सब यहीं रह जाने वाला है। तो अपने हाथ में अपने हाथ से दान कर लें तो उसके लिए यदि दान नहीं कर पाते तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। एक राजा के लिए उनके ज्योतिष ने बतलाया कि आपके राज्य पर बहुत बड़ा संकट है।
इस संकट को दूर करने के लिए आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी। राजा ने कहा कि राज्य के संकट को दूर करने के लिए यदि आप मरने के लिए भी कहो तो तैयार हूँ, भिक्षा मांगने में कौन सी बड़ी बात है। राजा और भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो गया। जहाँ राजा से लोग भिक्षा मांगने आते हैं, आज राजा भिक्षा मांगने के लिए रथ पर सवार होकर के जा रहा है। सुबह सुबह बहुत से भिक्षुक राजमहल की ओर जाते थे और जब उन्होंने देखा कि राजा ही यहाँ पर रथ पर सवार होकर के आ रहा है तो प्रसन्न हो गए कि चलो आज वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा, राजा यहीं आ रहा है, अपने को यहीं भिक्षा मिल जाएगी। और जहाँ राजा ने स्वयं थोड़ी दूर पर जो है रथ को रोक लिया, उतर गया, तो और प्रसन्न हो गए कि चलो आज तो जो है राजा स्वयं जो है आगे देने के लिए आ रहे हैं। अपन तो हाथ दे के रोकते, लेकिन यहाँ स्वयं उतर करके आ रहे हैं। और जब आश्चर्यचकित हो गए कि राजा उनके चरणों में बैठ गया भिक्षुक के कि भिक्षाम देहि, कहले भैया आज सूरज कहाँ से निकला है, हम जिनके चरणों में बैठ करके भिक्षा मांगते थे आज हमसे भिक्षा मांग रहे हैं। लेकिन सामने वाला जब भिक्षा मांग रहा है तो सोचा कि भिक्षा देना चाहिए, तो उसने अपना हाथ अपनी पोटली में डाला, मुट्ठी भर जो है भरा, मुट्ठी भर अन्न, लेकिन देने के संस्कार नहीं थे। तो धीरे 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 छोड़ते 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 और 2-3 दानों को जो है उसने अपने हाथ में दबा लिया और राजा की हथेली में छोड़ दिया। राजा ने वो नेक पूरा करना था, उसको धन्यवाद दे करके कि आपका भला हो, और राजा अपने रथ में बैठ करके अपने रथ पर सवार होकर के अपने राजमहल लौट गया। जब वो भिक्षुक दिन भर जहाँ जहाँ भिक्षा मांगता रहा, लेकिन मन में सोचता रहा कि आज तो बोनी खराब हो गई। आप लोग क्या बोलते, बोनी बोलते? प्रथम जो काम होता है, प्रथम जो है ग्राहकी होती है, उसको बोनी बोला जाता है। तो कहले आज की बोनी बिगड़ गई, जहाँ बोनी में राजा से कुछ मिलता आज देना पड़ा, तो आज की बोनी खराब हो गई। पूरे दिन भर उसका जो है दिमाग में यही चलता रहा कि आज लाभ की जगह हानि हो गई। और शाम को जब वो अपने घर लौटा, उसने अपनी पोटली अपने पत्नी को पकड़ा दी। पत्नी ने उस पोटली को खोल करके जब देखा तो उसमें 2-3 दाने चमक रहे थे सोने के। तो उसने उनको उठा करके कहा कि आज किसके यहाँ गए थे, आज तो सोने के दाने मिले हैं। तो वो पूछता है कि दिखाओ, दिखाते हैं तो 2-3 दानों को देख करके उसको समझ में आता है कि आज मैंने मुट्ठी भर जो है पहले अन्न को अपने हाथ में लिया था, लेकिन छोड़ करके बाद में केवल 2-3 दाने ही मैंने दिए। यदि मुट्ठी भर दाने देता तो इतना सोना मिलता जिसके माध्यम से मेरा जीवन पूरा बिना भिक्षा के चल जाता। लेकिन अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत कहा जाता है। तो दान के क्षेत्र में यदि अपन दान नहीं दे पाते तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो जिनकी सामर्थ्य है उसके बाद में भी जो दान नहीं देते, उनका जो है धन उनकी केवल जो है सेवा लेता है। वो धन के मालिक नहीं होते, वो धन के सेवक होते हैं। एक लक्ष्मी दास होते हैं और एक लक्ष्मी पति होते हैं। तो जो धन की सेवा करते थे, धन को ही संवारते रहते हैं, उसी की जो है सेवा में लगे लगे, वो लक्ष्मी दास होते हैं। और लक्ष्मी पति जो होता है वो दान करने में समर्थ होता है। उसकी स्वामी है, देने में उसको कोई वो जो है मन में खेद उत्पन्न नहीं होता, बल्कि देकर के हर्ष होता है। एक प्रजाति जो है विदेश में होती है, वहाँ पर एस्किमोस जिनको बोलते हैं, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वो एस्किमोस प्रजाति के लोगों में एक बात जो है बहुत अच्छी पाई गई कि उनसे यदि कोई किसी चीज़ की तारीफ करता है कि आपकी ये जो है घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो वो उसी समय उतार करके उसको दे देते हैं। कोई कहेगा कि तुम्हारा जूता बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो जूते उतार के उसको दे देगा कि लो तुम पहनो। ये उनके यहाँ पर बताते हैं, उनकी नेचर में ऐसा है। और वो कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी को कुछ चीज़ दे सकता है तभी वो उसका स्वामी होता है, नहीं तो क्या है, उसका दास है। तो बस ऐसा ही जो लक्ष्मी का दान कर सकता है वो ही जो है लक्ष्मीपति होता है। और जो लक्ष्मी का दास, जिसमें जो है लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है, उल्लू होता है। तो जो उल्लू के लिए कहा जाता है कि जिसको दिन में दिखलाई नहीं देता, तो जिसको जो है समीचीन मार्ग, जो दान के मार्ग हैं, उसको दिखलाई नहीं देते।
तो वो जो है लक्ष्मीदास केवल धन के अर्जन में लगा रहता है। कभी स्वप्न में भी यदि दान करने की बात आ जाए तो उसके लिए बुखार आ जाता है। एक बार ऐसा ही एक व्यक्ति जो सेठ कंजूस था, सो रहा था और सोते समय में उसको सपना आया कि उसने कहीं पर कुछ खुदाई चल रही थी उसके घर में, और वहाँ पर उसको एक हंडा मिला जिसमें स्वर्ण मोहरें थी। अब जो व्यक्ति काम कर रहा था वो कहता है कि हमें भी जो है कुछ स्वर्ण मोहरें दो। तो वो कहता नहीं, है हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, पहले हम सब लोग इस पर जो है विचार करेंगे, इसका हिस्सा बांटा होगा, तब इसमें से किसी को कुछ दे सकते हैं, अभी हम तुमको नहीं दे सकते। तो वो कहता है कि मेरी बेटी की शादी है, कुछ दे दो जिससे कि मुझे भी जो है कुछ सहयोग मिल जाए। तो वो मना कर देता है। फिर बाद में वो कहता है कि फिर मैं जो है दूसरों से कह सकता हूँ कि आपके यहाँ पर ये हंडा निकला है। तो वो उस समय में फिर सोचता है कि खबर जो है बाहर नहीं पहुँच जाए, नहीं तो कहा जाता है कि जिस संपत्ति का जो है जहाँ पर ज़मीन में गड़ी होती है उसका स्वामी राजा होता है, तो ये संपत्ति मेरे हाथ से छूट सकती है। तो वो वहाँ पर उसको कहता है कि तुम देखो किसी से कहना नहीं, ये जो है मैं तुम्हें 1 स्वर्ण की मोहर दे रहा हूँ। वो सोचता है चलो 1 ही मिल रही है, ठीक है। और वो 1 स्वर्ण मोहर देने के लिए हाथ बढ़ाता है, और यहाँ पर पत्नी जो स्वप्न में जो है उसको उठाती है कि अरे उठो, जाकर के दुकान नहीं खोलना है क्या। तो उसकी नींद खुल जाती है, और वो उस समय में सोचता है कि अरे मैं तो 1 स्वर्ण की मुद्रा दे रहा था, इन्होंने मुझे जो है उठा लिया। तो वो पत्नी को धन्यवाद देता है कि चलो तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं स्वप्न में 1 जो है स्वर्ण की मुद्रा दे रहा था। तो इन्हें ऐसी जो है नहीं देने की जो है वहाँ पर जो है परिणति रहती है, उसके कारण में व्यक्ति स्वप्न में भी जो है दान के बारे में विचार नहीं कर पाता। जब ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं उनके लिए व्यंग के रूप में कि एक बार एक व्यक्ति थे जो कभी भी घर में भोजन नहीं करते थे। अब घर में भोजन नहीं करते थे तो क्या होता था, बड़ी जो है नगरी थी और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहते थे। कभी किसी का जो है बर्थडे है, कभी किसी के यहाँ शादी है, कभी किसी के यहाँ तेरही है। तेरही में भी जो है भोजन कराते हैं लोग, वहाँ भी जो है पहुँच जाते हैं। तो उसको जो है कभी भी घर में भोजन करना नहीं पड़ता था। अब ऐसे जो हैं व्यक्ति जिसमें कि जो है केवल धन का ही अर्जन हो रहा है, कभी जो है दान की जो है कुछ भावना ही नहीं है, और उसके घर में ऐसा हुआ कि जो धन संपत्ति रखी थी उसकी चोरी हो गई। चोरी होने पर एक व्यक्ति ने जहां आयोजन किया था वहां पर वो भोजन करने के लिए पहुंचा, बुलाया गया था तो भोजन करने पहुंचा। भोजन परोसा गया, सब लोग भोजन करने लगे, और उसने जो है भोजन का कोर उठाया और वो जो है मुंह में नहीं रख पाया, हाथ से छूट गया। फिर उसने दूसरी बार कोशिश की, दूसरी बार भी हाथ से छूट गया। तो वहाँ पर वो जो है तेज तेज से बोलने लगा, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। सबको मालूम था इनके घर में चोरी हुई है। तो उनसे पूछा कि आपका जो है घर में चोरी हुई थी वो चोर कौन है, किसने पकड़ लिया है। कहले जिसने ये भोजन का जो है आयोजन किया है वो ही जो है मेरे घर में चोरी करने वाला है। तो कहले आप कैसे कह सकते हो कि आपके घर में चोरी की है। तो वो कहने लगे कि मेरी संपत्ति का भोग मैं कभी नहीं कर पाया, हमेशा जो है बाहर की संपत्ति का भोग करता रहा। आज इसका भी जो है मुंह में ले जा रहा हूँ लेकिन हाथ से बार बार छूट जा रही है। लगता है इसने ही मेरे घर में चोरी करके मेरी ही संपत्ति मुझे खिलाना चाहता है, इसलिए मैं इसका जो है भोग नहीं कर पा रहा। तो ये भी लोगों की पहचान होती है कि अपनी संपत्ति का स्वयं जो है भोग नहीं कर पाते। जहाँ जो स्वयं भोग नहीं कर पाते और दान भी नहीं करते तो उसकी केवल तीसरी दिशा होती है, वो नाश को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे जो हैं दान के क्षेत्र में अपने लिए कि जब तक अपन जिसका जो दान करेंगे वो ही अपने साथ में चलने वाला है, बाकी सब यहीं छूट जाने वाला है। इसलिए अपने लिए दान के क्षेत्र में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। एक व्यक्ति ने पंच कल्याणक करवाया और पंच कल्याणक में देखा उसने कि भाई यहाँ पर बहुत नाम होता है, सिंघई की पदवी दी जाती है। तो उनको देख करके एक सेठ ने, उनके यहाँ पर एक पंडित जी थे, उनसे कहा कि हमको भी पंच कल्याणक करवाना है। तो उन्होंने कहा भैया पंच कल्याणक में बहुत खर्च होता है, आप यदि 5000 स्वर्ण मुद्राएं कलधार जो हैं उनको यदि आप पानी में डालने के लिए तैयार हो तो आप पंच कल्याणक करा सकते हो।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 5,000 जो कलधार पानी में बहाने को तैयार हैं। तो 5 लोगों के सिर पर जो है 1,000 मुद्राओं के जो भार लेकर के बेतवा नदी के किनारे ले जा करके और कहा कि इनको पानी में डाल दो। तो सेठ जी ने, पंडित जी ने सब इशारा किया, तो सेठ जी ने सबको इशारा कर दिया कि पानी में डाल दो। तो वो पानी में डालने लगे तो पंडित जी ने कहा कि रुक जाओ मत डालो। यानी 5,000 रुपये आप पानी में बहाने को तैयार हो तो आप पंचकल्याणक करा सकते हो, ऐसी शर्त रखी थी। अब इसको डालने के बाद में भी पंचकल्याणक कराना चाहते, मतलब इनकी सामर्थ्य बहुत अच्छी है, करा लेंगे। तो उन्होंने पंचकल्याणक कराया बहुत अच्छे से, क्योंकि पहले एक व्यक्ति कराता था, सबको भोजन देता था। और पंचकल्याणक जब पूर्ण हो गया तो उनको सिंघई की पदवी दी गई। और पदवी देने के बाद में जहाँ पर पंडित जी उनसे कहते थे कि तुम तो महालोभी हो, तुम कहाँ पर जो है पंचकल्याणक करा पाओगे। तो वो सेठ जी पंडित जी से कहते हैं कि अब हमको बोलो, आप हम महालोभी हैं। तो पंडित जी ने कहा, आप महालोभी नहीं, महालोभी। अरे कह लगे इतना खर्च कर दिया, उसके बाद में भी आप हमको जो है लोभी बोल रहे हो, कंजूस बोल रहे हो। तो कहने लगे देखो, आपसे जो आपकी संपत्ति यहाँ पर भोगते नहीं बनी, आपने दान करके अगले भव में भी अपने भोगने के लिए जो है तैयारी कर ली। तो आपके समान महान लोभी कौन दूसरा होगा। तो ये दृष्टि जहाँ पर रहती है, जिस भी क्षेत्र में अपन जहाँ दानादि करते हैं वो सब अपने साथ जाने वाला है, और अपने परभव में भी, परलोक में भी अपना सहाय ही बनने वाला है, बाकी तो सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है। जब ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है तो व्यक्ति दान के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। जहाँ 4 प्रकार के दान होते हैं। औषध दान में प्रसंग में अभी हमने आपको बताया ही था कि औषध दान का जो दान करते हैं उनके माध्यम से उनके स्वास्थ्य की जो है कुशलता प्राप्त होती है, उनको स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जहाँ अभय दान होता है उसके माध्यम से जीव के लिए सुंदरता प्राप्त होती है। जहाँ आहार दान होता है उसके माध्यम से भोगों की प्राप्ति होती है। भोगो दानात्, आचार्य समंतभद्र स्वामी का है, दान के माध्यम से भोग सामग्री प्राप्त होती है। और ज्ञान दान के माध्यम से शुद्ध केवली भी पद को प्राप्त कर सकता है। तो ज्ञान के माध्यम से जहाँ लौकिक क्षेत्र में भी शिक्षा के लिए बहुत सारा जो है प्रक्रम किया जाता है। आचार्य जी ने जो प्रतिभा स्थली के लिए जो कार्य किया है उसके माध्यम से एक ऐसा जो है उपहार समाज के लिए दिया है, जिसके माध्यम से जहाँ कन्या को आप शिक्षित करते हैं तो 2 कुलों को आप शिक्षित कर देते हैं। जहाँ जिस कुल में वो है उसमें, और जहाँ जाएगी उस कुल में। तो 2 जो है कुल, उभय कुल वर्धनी जहाँ कन्या के लिए कहा जाता है। एक जो विद्वान हुए हैं उनका नाम था जो मदन मोहन मालवीय। उन्होंने BHU जहाँ पर जो है हिंदू यूनिवर्सिटी उन्होंने खुलवाई थी, तो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी उन्होंने खुलवाई। उसके लिए दान लेने के लिए सब जगह जाते थे। तो एक बार कश्मीर के नरेश के पास गए, और कश्मीर के नरेश को जब उन्होंने कहा तो उनके साथ में दरभंगा के नरेश भी थे। तो दरभंगा जो एक बहुत छोटी स्टेट थी, लेकिन कश्मीर बहुत बड़ी स्टेट थी। तो जिनको दान करने में जो जाने को उत्साह नहीं रहता, उन्होंने कहा कि जितना इन्होंने दिया है उतना हमसे ले लो। अब उन्होंने मात्र 50,000 दिए थे, जबकि इनकी सामर्थ्य बहुत थी। तो उन्होंने उस समय में कि कुछ बोलने वाले थे तो उनको रोक दिया कि सुनो, आप कुछ मत बोलो। जबकि वो जो मदन मोहन मालवीय ऐसा बोलना चाहते थे कि आपकी स्टेट बहुत बड़ी, इनकी छोटी, इन्होंने 50,000 दिया है। तो उन्होंने कहा आप मत बोलो। उन्होंने कहा कि मैं 50,000 की जगह, 50,000 तो बोले नहीं उन्होंने, कि ठीक है आप बोल रहे हो मैंने जितना दान किया उतना आप दान करते हो, तो मैं 5 लाख दान करता हूँ। तो उनको जो है 5 लाख फिर दान करना मतलब पड़े मजबूरी में, यानी दान बढ़ाने के लिए उनके लिए उन्होंने स्वयं जो है 50,000 से सामर्थ्य से ज़्यादा बढ़ करके दान दिया। तो दूसरों को प्रेरणा देने के लिए भी उन्होंने जो है इस प्रकार का कार्य किया। जहाँ दान के लिए जब बात आती है तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब दान कर देता है उसके बाद में उसके लिए कई बार जो है उल्टा भी सुनना पड़ता है। जहाँ किसी ने कोई दान किया वहाँ पे कई लोग कह सकते हैं कि भैया जो है इनके पास में 2 नंबर का है इसलिए दान कर रहे हैं। तो बोलने वाले तो जो है कुछ छोड़ते नहीं, कहीं पर भी जो है अच्छे काम करने जाओगे उसमें भी जो है बोलने वाले बोलते रहते हैं। एक प्रसंग जिसमें कि एक वृद्धा थी,
जो गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ उनके लिए महीने का जो दिया जाता है पेंशन, उसके माध्यम से उसका जीवन चलता था। लेकिन एक बार ट्रेन में सफ़र करते हुए उसकी वो पेंशन भी किसी ने चुरा ली। अब वो सोच रही थी कि महीने के आखिरी में एक पर्व आ रहा है, मैंने कुछ अपने मित्रों को जो है भोजन पर बुलाया था, अब उसका कैसे जो है मैं कार्य कर पाऊंगी। तो उसने एक पत्र भगवान के लिए लिखा। अब भगवान के अलावा कोई नहीं है तो भगवान को पत्र लिखते हैं। अब भगवान का पता तो मालूम नहीं था, जैसे कि भजन में बोलते हैं कि भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। तो उसने केवल द गॉड बस इतना लिख करके और पत्र में अपनी परेशानी लिख करके कि भगवान आप हमारी मदद करो, नहीं तो हमारा जो है पर्व बिगड़ जाएगा। और उसने पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। वो पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया। पोस्ट ऑफिस में पहुंचा तो जहां पत्र जो था वो पोस्ट कार्ड था। पोस्ट कार्ड को आप लोग जानते ही हैं कि जिसमें सब कुछ ओपन रहता है। तो उसने जब पता पड़ा उसमें कि द गॉड, तो उसने सोचा कि भैया भगवान को पत्र किसने लिखा और क्या लिखा है। देखा उसमें तो उसकी गुड़िया की जहाँ जो परेशानी थी उसको पढ़ करके उसको थोड़ा सी दया मन में आई और उसने पूरे पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले थे सबसे उस बात को कह करके कि अपने को उस बुढ़िया की मदद करनी चाहिए। तो सब लोगों ने कुछ कुछ दान किया और वो जहाँ दान इकट्ठा हुआ वो $96 हो गया। विदेश की घटना है। तो $96 इकट्ठे हो गए तो उसने $96 मनी ऑर्डर के माध्यम से उस बुढ़िया के लिए, उसका पता लिखा हुआ था तो उस पर भेज दिए। अब वो जो $96 मिले तो उसके लिए उसका जो है पर्व अच्छी तरह से मना लिया उसने। और बाद में उसने सोचा कि भगवान का अपने लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको पत्र भेज करके कि आपकी जो है मदद से हमारा कार्य हो गया है। तो उसने दूसरा पत्र भगवान के लिए लिखा और उसमें कि भगवान आपकी कृपा से, आपकी सहायता से मेरा कार्य अच्छे से संपन्न हो गया और जब कभी आगे भविष्य में भी आपकी ज़रूरत पड़े तो आप ऐसी ही सहायता करते रहना। सब लोग करते हैं, इसी प्रकार से लिखते बोलते हैं। और उसमें उसने लिखा, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आपने जब मदद की है तो ये ऊनी पूनी मदद क्यों की है? आप देते तो सीधे $100 देते, $200 देते, लेकिन ये $96 मेरे पास आए हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो $100 ही भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वालों ने $4 खा लिए होंगे। समझ रहे हो? यानी जिन्होंने मदद की, जिन्होंने सब कुछ किया, उनके लिए भी सुनने के लिए मिल रहा है कि $4 उन्होंने खा लिए होंगे। इसलिए जहाँ दान के क्षेत्र में बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन जो दान करने वाले होते हैं इनकी कभी भी चिंता नहीं करते। तो जहाँ दान के क्षेत्र में अपने लिए आगे बढ़ करके कार्य करना चाहिए। और जिसमें कि आज के लिए जहाँ पर दान के जितने क्षेत्र हैं उसमें हमने सुबह भी कहा था कि अपने बच्चों के लिए भी हर क्षेत्र में जो है उनको दान कराना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ से दान कराना चाहिए, उनको संस्कार डालना चाहिए। गौशाला का भी क्षेत्र रहता है, बहुत सारे जो है पशुओं का संरक्षण उसके माध्यम से होता है। जहाँ जो मंदिरों के भी निर्माण आदि होते हैं उनमें भी अपना सहयोग सब लोग करते हैं। और उसके साथ साथ में अपने लिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, इसका अपने को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ पर अपन दान करते हैं तो वो जो है क्षेत्र में अपना दान वहाँ पर उसकी कोई सही तरह से जो है उपयोग नहीं होता। लेकिन जहाँ बहुत आवश्यकता है उसको अपने को ध्यान में रख करके दान के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। तो ऐसा जो है ये उत्तम त्याग का दिवस, जिसमें कि कई बार जो है लोग अभय दान के क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य करते हैं। एक प्रसंग जो है आखिरी में सुना करके कि एक बार जहाँ बरसात बहुत ज़्यादा हुई केरल में और एक त्रिशूर नाम का वहाँ पर नगर है, वहाँ पर ऐसा हुआ कि पानी जो है घरों में खूब भर गया। तो एक सुनीता नाम की लड़की वहाँ पर, जिसको कि लोग वहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर पानी में डूब रहे हैं, सब लोग चलो यहाँ से चलो, तो वो कहती है कि हमारे घर में बहुत सारे कुत्ते घुस गए हैं, पलंग पर सब बैठे हुए हैं, पहले उनको बचाओ, उनको आप यहाँ से जो है संरक्षण करो, तब मैं जाऊँगी। आप मनुष्यों को तो बचा रहे हो लेकिन पशु यहाँ पर डूब रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। और उसको बहुत कहा कि तुम तो चलो बाद में उनको भी बचा लेंगे। उसने कहा नहीं, पहले आप उनको जो है संरक्षण करो, तब मैं आपके साथ चलूँगी।
और वहाँ पर उनको उसके लिए भी प्रयास करना पड़ा, उन श्वानों के लिए भी वहाँ पर बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद में वो कन्या वहाँ से गई। तो मतलब जीवों की रक्षा करने के लिए, अभयदान देने के लिए उस जो है कन्या ने किया जो प्रयास, उसका जो है फोटो पेपर में छपा था। और वो ये घटना बहुत पहले की है, लेकिन वो जो है घटना जब कभी भी अभयदान आदि का जब प्रसंग आता है तो स्मरण में आ जाती है। तो ऐसे जो है दान के सारे क्षेत्रों में अपने लिए प्रतिदिन पुरुषार्थ करके जहाँ अपन कुछ दान करते हैं, लेकिन आज का जो विशिष्ट दिन होता है उत्तम त्याग का, जिसमें यदि अपन कोई चीज़ का जिसमें कि त्याग के क्षेत्र में जो यदि अपन करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, और साथ साथ में अपने लिए दान के क्षेत्र में भी जो है अग्रसर होना चाहिए। अब अपन जो है जाप करते हैं। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। 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 अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा